कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह कटिबद्ध है। यूपी के मंत्री कपिल देव अग्रवाल और एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने अस्पताल तिराहे से मदीना चौक तक फ्लैग मार्च किया। एटीएस रैपिड एक्शन फोर्स वज्र और बुलेट प्रूफ वाहनों के साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। ड्रोन से निगरानी, यातायात प्रबंधन और अराजक तत्वों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। एटीएस डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते द्वारा सघन चेकिंग की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने शिव भक्तों की सुरक्षा और सुविधा के लिए हर संभव प्रयास का भरोसा दिलाया। जनपद मुजफ्फरनगर में चल रहे कावड़ मेले में लगी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, पुलिस के अधिकारियों द्वारा और माननीय मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी द्वारा एक फ्लैग मार्च किया गया है, जो अस्पताल तिराहे से शुरू किया गया था। और इस वक्त जहां हम खड़े हैं मदीना चौक, यहां तक ये फ्लैग मार्च किया गया है। इसमें माननीय मंत्री जी द्वारा भी सुरक्षा व्यवस्थाओं को परखा गया और संबंधित विभागों को दिशा निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त हमारे साथ पूरा आरएएफ का एक कंपनी है और एटीएस की भी एक टीम है, जिसके साथ में फ्लैग मार्च किया गया है। इसके अलावा एक वज्रवाहन और बीपी माउंटेड स्नाइपर भी इस फ्लैग मार्च में शामिल किया गया था। साथ ही साथ हमारे प्रशासनिक अधिकारी एडीएम साहब हैं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब हैं, सीओ सिटी साहब, सीओ नई मंडी साहब और थाना कोतवाली और सिविल लाइन का फोर्स इसमें सम्मिलित रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा को देखते हुए किसी भी प्रकार के आतंकी हमले से निपटने की तैयारी के लिए एक टीम एटीएस की भी तैनात की गई है, जो आज इस फ्लैग मार्च में शामिल रही है। उनके द्वारा इस पूरे क्षेत्र का सिक्योरिटी ऑडिट कर लिया गया है और स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे ड्यूटी डिप्लॉय की गई है। सावन का पहला सोमवार देश भर में भक्ति के रंग में रंगा। नई दिल्ली से लेकर देश के हर कोने में शिवालय हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठे। लाखों श्रद्धालुओं ने शिव मंदिरों में पूजा अर्चना कर भोलेनाथ का आशीर्वाद मांगा। प्रमुख मंदिरों में भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। जगह जगह भक्तों ने जलाभिषेक और रुद्राभिषेक किया, जिससे माहौल भक्तिमय हो गया। सावन के इस पवित्र दिन पर शिव भक्तों का उत्साह और आस्था देखते ही बन रही थी। यह दिन भोलेनाथ की कृपा और भक्ति का अनूठा संगम बन गया। बहुत अच्छा व्यवस्था है और दर्शन भी बहुत अच्छा हुआ महादेव की कृपा से। हर बार की तरह इस बार भी 4 बजे से पहले मैंने दर्शन कर लिया है यहाँ पे। तो व्यवस्थाएं कैसी थी? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। प्रशासन हर बार से थोड़ा ज़्यादा टाइट है पर हो गई। बाबा विश्वनाथ की कृपा से, बाबा के विश्वनाथ जी के आशीर्वाद से बाबा की मंगला आरती में सम्मिलित रहा। मंगला आरती का श्रृंगार आज का बाबा का अद्भुत स्वरूप में श्रृंगार हुआ। समाज और देश के कल्याण के लिए बाबा का मंगला आरती का श्रृंगार हुआ और साथ ही मंगला आरती के पश्चात ही सभी लोगों के बाहर से जलधारी लगा के माध्यम से, उसी माध्यम से सबके जल चढ़ रहे हैं और बड़ी अच्छी व्यवस्था प्रशासन और शासन ने इस बार की है। पंक्तिवत कतारबद्ध जाके आप जल आराम से चढ़ा सकते हैं और बाबा के दर्शन कर सकते हैं। भाव की तो मैं क्या बात करूं कि बाबा बुला ही लेते हैं। हर साल सावन में जितने भी सोमवार होते हैं मैं आती हूं और बाबा की कृपा है कि 3 सालों में बाबा ने कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं कहती हूं कि मेरा कुछ भी हाथ नहीं है, बाबा की ही कृपा है और बाबा बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं कहती हूँ कि पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से सारे भक्तों को यहाँ पे आना चाहिए और अपनी श्रद्धा दिखानी चाहिए। इस मंदिर की बहुत महत्व है। आज सावन का पहला सोमवार है और सभी भक्तजन यहाँ दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। यहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भोले मान्यता तो ये है कि घर परिवार में सब सही रहें और जो भी कावड़िया हैं सही तरीके से जल लेकर अपनी मंजिल तक पहुँच जाएँ। जी, आज जैसे कि आपको पता है कि पहला सावन का पहला सोमवार है और आज सबसे इम्पोर्टेंट दिन है और सबसे पहले जो कावड़िया होते हैं हमारे इस दक्ष मंदिर में आते हैं, क्योंकि ये सत्य का मंदिर माना जाता है और ये यहाँ से शिव की कावड़ के लिए सबसे पहले स्नान करा जाता है और उसके बाद जाकर हर की पैड़ी पे और जल भरा जाता है। कांवड़ यात्रा 2025 को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए मुजफ्फरनगर के डीएम उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय वर्मा ने खतौली के गंगनहर घाट का निरीक्षण किया। एनडीआरएफ टीम के साथ उन्होंने मोटर बोट से गंगनहर का जायजा लिया और गोताखोरों को घाट पर अलर्ट रहने के निर्देश दिए। खतौली एसडीएम और खतौली एसएचओ भी मौके पर मौजूद रहे। डीएम ने सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग और स्वच्छता पर जोर दिया, जबकि एसएसपी ने निगरानी के लिए सीसीटीवी और ड्रोन के उपयोग की पुष्टि की। यह निरीक्षण कांवड़ मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।
श्रावण मास में कावड़ यात्रा का उत्साह चरम पर है। हरिद्वार से मुजफ्फरनगर तक शिव भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। इस बार एक अनोखा कावड़िया सबका ध्यान खींच रहा है, जो रावण के रूप में हरिद्वार से दिल्ली के बुराड़ी तक पैदल यात्रा कर रहा है। चल चढ़ाऊंगा बुराड़ी में, हरिद्वार से लाया हूँ, चल चढ़ाऊं बुराड़ी में। रावण की तरह गर्जना और वेशभूषा में यह शिव भक्त आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि रावण कोई राक्षस नहीं बल्कि शिव का परम भक्त और विद्वान था। उन्होंने कलयुग के समाज पर तंज कसते हुए कहा कि आज कई रावण महिलाओं का शोषण करते हैं। वे भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दें। यह अनोखा संदेश और भक्ति की शक्ति लोगों को रावण को शिव भक्त के रूप में देखने की नई दृष्टि दे रही है। शिव भक्तिया, शिव भक्त था रावण सबसे बड़ा। कभी भी उठा कर देखो, इतिहास शिव भक्त रावण था। श्री रामचंद्र जी भगवान ने, रावण को पता था कि मेरी मृत्यु इसी के हाथ है, ये नर है, नारायण है, मेरी मृत्यु इसके हाथ है। इसलिए जब भी पूजा पाठ करने के लिए रावण ही पहुंचा था। सभी का प्यार मिल रहा है, सभी बिरादरी का, सभी धर्मों का प्यार मिल रहा है। बड़े दशानन रावण हूँ मैं, दशा शीश काट के ब्रह्मा को चढ़ाए हैं, शिव रावण ही प्रिय कहलाए हैं। मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार से गंगा जल लेकर आए शिव भक्त भोले दीपक ने मेरठ के अनूपनगर में 107 साल पुराने शिव मंदिर की जमीन पर कब्जे का गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि उनके परदादा द्वारा बनवाया मंदिर अब भू माफियाओं के कब्जे में है। साल 2005 में केयरटेकर के वारिसों ने मंदिर की संपत्ति बेच दी और अब वहां ओयो होटल, विवाह मंडप, शराब का ठेका और अन्य दुकानें बन गई है। शिव भक्त दीपक ने भोलेनाथ से प्रार्थना की कि मंदिर की जमीन कब्जा मुक्त हो और उसकी पवित्रता बहाल हो। उन्होंने प्रशासन से मांग की जमीन को मुक्त कराकर वहां धार्मिक स्थल बनाया जाए ताकि भक्तों को सेवा का मौका मिले। 107 साल पुराना शिव मंदिर है जो मेरे परदादा द्वारा बनाया गया था 19 जनवरी 1917 में। और इनके जो केयर टेकर थे, जो मतलब कि जो इनके प्रबंधक थे, उनकी मृत्यु के बाद में 2005 में उनके वारिसों ने मंदिर की पूरी संपत्ति को बेच दिया भू माफियाओं को। और इस मंदिर की जमीन पे पूरा होटल, ओयो होटल और ये विवाह मंडप पूरे जब बना पड़ा है। उसी को हटवाने के लिए मैं ये कावड़ यात्रा लेके चला। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर 6 साल के मासूम शिव भक्त कावड़िया मास्टर माही ने सबका दिल जीत लिया। दिल्ली के कल्याणपुरी से अपने पिता पवन सिंह और बड़े भाई के साथ 10 लीटर की कलश कावड़ लेकर हरिद्वार से 100 किलोमीटर से अधिक का सफर तय करने वाले माही ने भोलेनाथ से अपने लिए मकान मांगा। माही ने बताया, हम किराए के मकान में रहते हैं। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ और पहली बार कावड़ लेकर आया हूँ। भगवान भोलेनाथ से यही मनोकामना है कि वे हमें अपना मकान दे दे। माही की भक्ति और मासूमियत ने मुजफ्फरनगर से दिल्ली तक हर किसी को प्रेरित किया। कल से 3 लीटर के जल भर के और कुछ सारी चीजें मिला के 10 लीटर घर चाहिए। हम किराए के घर पे रहते हैं। मुजफ्फरनगर के महाभारत कालीन शुक्र तीर्थ में स्थित शुक्रदेव आश्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वामी कल्याण देव की 21वीं पुण्यतिथि पर समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। शुक्रदेव आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी उमानंद जी महाराज ने उनका प्रतीक चिन्ह और पटका पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। डीएम उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय वर्मा ने सुरक्षा व्यवस्था संभाली। मुख्यमंत्री ने स्वामी कल्याण देव के शिक्षा और समाज सेवा के योगदान को याद करते हुए उनकी शिक्षाओं को अपनाने का आह्वान किया। आज मेरे लिए परम सौभाग्य का दिन है कि आज स्वामी कल्याण देव जी महाराज जिनकी 21वीं पुण्यतिथि है, उस अवसर के ऊपर मुझे आने का यहाँ मौका मिला है। मैं पीठाधीश्वर स्वामी ओमानंद जी महाराज का भी दिल से धन्यवाद करूंगा कि जो उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनका पूरा जीवन इस समाज के लिए रहा है, शिक्षा के लिए रहा है, आध्यात्मिकता के लिए उनका जीवन रहा है। उन्होंने समाज को एक मार्ग दिया है। समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियों को उनके ने अपने जीवन में उनको समाप्त करने का बीड़ा उठाया था और उससे प्रेरणा लेकर के आज इस शुक्रदेव भूमि के ऊपर ये आश्रम और आगे पीठाधीश्वर स्वामी ओमानंद जी महाराज उनको आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरे लिए गर्व की बात है कि आज ऐसे महान संत
उनकी पुण्यतिथि के ऊपर आज मुझे आने का अवसर मिला। आज उनकी मूर्ति का भी अनावरण हुआ है, जो ये खाली मूर्ति नहीं है, क्योंकि वो मूर्ति हमें और आने वाली पीढ़ियों को ये सदा प्रेरणा देती रहेगी कि स्वामी कल्याण देव जी महाराज, उनका जो जीवन था, उनके जीवन को हम अपने जीवन में उतार करके, उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार करके इस राष्ट्र की सेवा करने का हम बीड़ा उठाएं। सावन के पहले सोमवार को हरिद्वार के दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। दिव्यांग सचिन अपनी पत्नी के कंधों पर बैठकर मोदीनगर से हरिद्वार तक 170 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा पूरी कर पहुंचे। पत्नी ने अटूट समर्पण के साथ अपने पति को कंधे पर ढोया और मंदिर में जलाभिषेक किया। सचिन ने भावुक होकर कहा कि मेरी पत्नी ने इस लंबे सफर में मेरा साथ दिया। जो बोझ मेरे कंधों पर होना चाहिए था, उसे उन्होंने उठाया। यह कहानी प्यार, विश्वास और भक्ति का अनूठा संगम है, जो हर किसी को प्रेरित कर रही है। तेरे कांवड़ चढ़ा चुका हूँ अपने गांव के मंदिर से, यहाँ से। और अब जो है, मैं 1 साल से विकलांग स्थिति में आ गया और मेरी पत्नी आशा मुझे ले सकती 170 किलोमीटर। कैसे दिक्कत तो यही है कि मैं पता नहीं कैसा किस्मत का हूँ कि आज मैं अपनी घरवाली के कंधे पे बैठ रहा, जो कि घरवाली का कंधों का बोझ मेरे कंधों पर था। तनखल में आया हूँ। ये दक्ष मंदिर। मान्यता यही है कि मैंने आज तक जो भी यहाँ के मांगा तो मेरी मनोकामना पूरी हुई। मुजफ्फरनगर में मेरठ एसटीएफ ने रविवार देर रात छपार रोहाना मार्ग पर कुख्यात शार्प शूटर शाहरुख पठान को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। खालापार का रहने वाला शाहरुख कुख्यात माफिया सरगना रहे संजीव जीवा और मुख्तार अंसारी गैंग का सक्रिय सदस्य था, जिस पर हत्या, रंगदारी और गैंगस्टर एक्ट सहित 11 गंभीर मुकदमे दर्ज थे। 2015 में उसने पुलिस कस्टडी में एक हत्या की और 2017 में हरिद्वार में व्यापारी गोल्डी की हत्या की थी। 50,000 के इनामी शाहरुख से एसटीएफ ने बैरेटा पिस्टल, रिवॉल्वर, 63 कारतूस और एक ब्रेजा कार बरामद की। घायल शाहरुख को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। यह कार्रवाई माफिया नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता मानी जा रही है। आज जो रात बीती है, उस रात में जो है छपार थाना अंतर्गत एक शातिर बदमाश शाहरुख पठान का एसटीएफ और छपार थाना अंतर्गत जो हमारी फोर्स है उसके बीच में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें जो है शाहरुख पठान को चोटें आई थी क्रॉस फायरिंग में, और जब उसने पुलिस फायर किया था तो पुलिस ने भी फायर किया, उसमें चोटें आई थी। बाद में उसकी जो है मृत्यु हो जाती, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। 11 मुकदमे से खिलाफ थे, शातिर बदमाश था और ये जीवा गैंग का एक सक्रिय सदस्य बताया जाता है तथा ये काफी दिन से ये संभल से वांछित चल रहा था, जिसमें एसटीएफ द्वारा इसको जो है ट्रैक करके इसको जो है इसके साथ जब इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया, इसने पुलिस पर फायर किया, जिसके प्रदेश में पुलिस ने काउंटर फायरिंग में ये घायल होने के बाद इसकी मृत्यु हुई है। बाकी आवश्यक कार्रवाई इसमें जो भी होती है विधिक वो की जा रही है। इसका पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आवश्यक जो भी और कार्रवाइयां होती है इसमें सुनिश्चित की जा रही है। मुजफ्फरनगर की सिविल लाइन पुलिस ने मीनाक्षी चौक के विशाल कांवड़ सेवा शिविर के पास विशेष अभियान चलाकर 5 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया। ये युवक नाम और भेष बदलकर कांवड़ियों के मोबाइल, पर्स और पैसे चुरा रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में सुहेल उर्फ चौकस, आसिफ, अफसार, शाहिद और आबिद शामिल है। पूछताछ में उन्होंने चोरी की वारदातें कबूल की। एसएसपी संजय वर्मा ने बताया कि कांवड़ मार्ग और शिविरों पर निगरानी के लिए सर्विलांस टीम तैनात है। पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है और जनता से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की। देखिए 5 चोर पकड़े गए हैं। ये हमारे मीनाक्षी चौक के जो बड़ा वाला शिविर है उसके आसपास से चोरी करने का, ये मोबाइल चोरी और क्या कहते हैं पर्स चोरी कर लेते हैं जो हमारे श्रद्धालु हैं। तो जो टिप ऑफ मिल जाता है तो इंस्पेक्टर सिविल लाइंस और सीओ सिटी इनको जब पकड़ लेते हैं और पूछताछ करते थे, अपना जुर्म स्वीकार करते हैं। इनके आपराधिक इतिहास है, इनमें सुहेल, आशिफ, शादाब, आबिद और एक ही आसिफ नाम के 2 व्यक्ति हैं और ये कभी कभी छद्म नाम से भी इस तरह की चोरियां करते हैं। तो निश्चित तौर से इन्हें टिप ऑफ के आधार पर गिरफ्तार किया गया है तथा इन्हें सख्त कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मुजफ्फरनगर के बीरापुर थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 4 शातिरों जिशाद, रिजवान, सुशील और सद्दाम को गिरफ्तार किया। ग्राम रसुलपुर गढ़ी में जिशाद उर्फ बिलाल के मकान पर दबिश देकर पुलिस ने 48 फर्जी आधार कार्ड, 40 मतदाता पहचान पत्र, 66 फर्जी मार्कशीट, 16 टीसी और अन्य
कूटरचित दस्तावेज बरामद किए। इसके अलावा प्रिंटर, कंप्यूटर, मॉनिटर और अन्य उपकरण भी जब्त किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे नौकरी के लिए फर्जी दस्तावेज बनाकर मोटी रकम कमाते थे। देखिए, एक टिप ऑफ मिला था जिसमें ये पता चलता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फर्जी मार्कशीट बनाते हैं, फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, आधार कार्ड तैयार करते हैं, पहचान वोटर आईडी बनाते हैं, किसी यूनिवर्सिटी की, इंटर कॉलेजेस की जो है एक्सपीरियंस की भी सर्टिफिकेट बनाते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो TC होता है वो बनाते हैं, हाई स्कूल की मार्कशीट बनाते हैं, इंटर की मार्कशीट और सनद बनाते हैं। साथ ही साथ जो है ये इस प्रकार का धंधा जो है कई लोगों का करियर बर्बाद करने वाला है। तो इस सबब पर, इस सूचना पर SPRA और उनकी टीम CO जानसठ और इंस्पेक्टर मीरापुर सभी मिल करके जब उसमें रेड करते हैं तो 4 लोग पकड़े जाते हैं, जिसमें जिसाद और बिलाल जो ये कि मीरापुर का ही रहने वाला है, मोहम्मद रिजवान पुत्र मोहब्बत ये भी जानसठ का रहने वाला है, सुशील कुमार रतिराम ये मवाना मेरठ का रहने वाला है, इसी प्रकार सद्दाम हुसैन ये भी मवाना मेरठ का रहने वाला है। तो 4 लोग पकड़े जाते हैं। मुजफ्फरनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में दर्ज फर्जी मुकदमे के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में वाराणसी में पोल खोल पदयात्रा निकाली गई, जो जलभराव, ध्वस्त सीवर, रोपवे जाम और कावड़ यात्रियों की समस्याओं को उजागर करने के लिए थी। लेकिन सिगरा थाने में प्रदेश सरकार के इशारे पर अजय राय और 10 अन्य कांग्रेस जनों पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया। कांग्रेस ने इसे संविधान के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाई बताया और फर्जी FIR तुरंत वापस लेने की मांग। कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन से इस मामले में उचित कार्रवाई और न्याय की अपील की। देखिए, देश के हालात बहुत खराब, हम प्रदेश के नहीं कह रहे, देश के हालात बहुत खराब। इस तरह का शासन अंग्रेजी जमाने में भी लोग नु कहते हमने नहीं देखा। जिस तरह की तानाशाही चल रही है और जिस तरह से जनता को, आम आदमी को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो वो बहुत असहनीय है। कोई भी आदमी विपक्ष का काम प्रजातंत्र में, जो सरकार अगर कोई गलत निर्णय लेती है, गलत कदम उठाती है और वो जनता के हित में है, उसके खिलाफ आंदोलन करना, उसके खिलाफ आवाज उठाना, ये मजबूत विपक्ष का काम। आज विपक्ष के लोग अगर कहीं भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनके घर ED भेज दी जाती है, उन्हें अरेस्ट करके जेल में भेज दिया जाता है, उनके घर इनकम टैक्स की रेड करा दी जाती है, उनके घर पे पुलिस प्रशासन के अधिकारी कोई ना कोई बहाना लेकर भेज दिए जाते हैं। तो आज ये सब अन्याय हो रहा है। मुजफ्फरनगर के ग्राम बागोवाली में श्मशान घाट की भूमि पर भूमाफियाओं के कब्जे ने दलित समुदाय को परेशान कर रखा है। ग्रामीणों का आरोप है कि दबंगों ने श्मशान घाट की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया, जिससे अंतिम संस्कार में भारी दिक्कत हो रही है। कीचड़ भरे और जंगल के रास्तों से शव ले जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन और अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार नाराज ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई व श्मशान घाट को कब्जा मुक्त करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। धरना तो जी ये है कि 6 दिसंबर को हमारे राकेश मेडियन जी जो है इस दुनिया को अलविदा कह चले थे। सामाजिक कार्यकर्ता थे, हर एक समाज के लोगों को जागरूक करते थे और यहाँ पर समाज के लोग जो आज आए हैं, बागोवाली में जो शमशान घाट है, शमशान घाट तो बना हुआ है, शमशान घाट पर रास्ता नहीं है। आज़ादी के 78 साल बाद भी आज भी वहाँ पे लोग जो है खेतों में को जा रहे हैं। अब जब उनकी जिस दिन अलविदा कह चले थे राकेश मेडियन जी, उस दिन जब उनके शव को लेकर के जा रहे थे तो गोड्डो गोड्डो पानी था। तो वहाँ पे समाज के लोग, सभी पार्टियों से लोग आ रहे थे, तो वहाँ पर जो पहुंचने के बाद ये स्थिति देखी कि वहां पर पानी पानी, चारों तरफ कोई रास्ता शमशान घाट का नहीं है। शमशान घाट के रास्ते के लिए धरना है। यहाँ पर समाज के लोग आए हुए हैं। सब धरने की, ये इस धरने की जो मांग है ये है कि समाज के लोगों का जो शमशान घाट है उस पर रास्ता बनाया जाए और रास्ता मिलने के बाद ये सारी समस्या का समाधान हो। वाराणसी में मां गंगा का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़कर 66.06 मीटर तक पहुंच गया है, जिससे काशी के 85 घाट पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। दशाश्वमेध और शीतला घाट जैसे प्रमुख स्थल भी पानी में डूब गए हैं। इस वजह से घाटों पर पूजा पाठ कराने वाले पुरोहितों और नाव चलाने वाले नाविकों की आजीविका पर गहरा संकट मंडरा रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए छोटी और बड़ी नावों के संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। पुरोहितों को अपनी चौकियां ऊंचाई पर शिफ्ट करनी पड़ रही हैं, जबकि नाविकों को 3 महीने तक रोजगार का नुकसान झेलना पड़ रहा है। जल पुलिस और NDRF की टीमें स्थिति पर नजर रख रही हैं। जब से गंगा पानी बढ़ रहा है, अब तो हो गया 17 दिन लगभग। हमारा 28 जून से ही बाढ़ शुरू हो गया। लगभग कम से कम 45 सीढ़ियाँ से ऊपर मार्गों पे आने से पंचकोशी के मार्गों पे जो गंगा घाट पे मंदिरें हैं, पूरे घाट की मंदिर की संचालन यात्रा भंग। अभी शीतला माता की आखिरी
जो फर्श के नीचे से सीढ़ियाँ चढ़ना आरंभ हो गया। अभी आज सुबह से हमारा 12 जुलाई दिन गंगा तट के ब्राह्मण लोग सुबह आए तो वहाँ से चौकी हटा के ऊपर किए। आज तो लगता है कि आज शनिवार है, अब लगता है कि शीतलता तो जल इतना है कि शीतला माता को जाने के लिए अब उस मार्ग से जाते हैं। और गंगा पानी अभी सुबह से लेकर अब तक 3 फुट पानी बढ़ा। पानी बहुत तेज़ी में आ रहा है, अभी रुकने कोई संभावना नहीं है। पानी चला आ रहा है, कहाँ तक जाए कोई भरोसा भी नहीं। चिंता ही बता रही है कि जब पानी आ जाएगा रोजी रोटी जो है 1000, 100, 200, 500 मिलता है वो भी बंद हो जाएगा। परिवार हमारा यात्रा रहता है, जब हम घर बैठ जाएंगे तो परिवार परेशान हो जाएगा। अभी ये दूसरा टप्पे हुआ है और हो सकता है कि आज फिर चौकी हटाना पड़ जाए, ऊपर में जाएगा।